आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए 3 बेस्ट फंड्स के बारे में। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम चाहते हो या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एक SWP स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि फंड कौन सा चूज करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी आज के इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी SWP के लिए, वो भी 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। एक सेफ फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगा जिनका टाइम फ्रेम 5 साल तक का है। एक फंड फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगा जहां आपका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल तक का हो, और एक फंड लॉन्ग टर्म के लिए जहां आपका टाइम फ्रेम 10 साल से ज्यादा का होगा। वीडियो में मैं वन बाय वन इन तीनों फंड्स का इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस भी करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब फंड्स का एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये 3 फंड सिलेक्ट किए हैं। बस 1 मिनट लगेगी और फिर उसके बाद हम अपने तीनों फंड्स का एनालिसिस शुरू करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने लो रिस्क फंड्स को प्रायोरिटी दी है ताकि आपका पैसा सेफ रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने फंड्स को सिलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट जो है वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो, ताकि आपके पैसे की वैल्यू घटे नहीं बल्कि टाइम के साथ बढ़े। और तीसरा पॉइंट ये कि मैंने तीनों फंड्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनमें लिक्विडिटी इश्यूज ना हो, ताकि कल को भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो तो आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सको। अब आता है फंड्स का एनालिसिस। पहला फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, यानी कि जिनका टाइम होराइजन है 5 साल तक का। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मैंने सिलेक्ट किया है मीराई एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड। अब मैंने ये फंड क्यों चूज किया? क्योंकि ये फंड एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। इसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलता है, डेट का भी और आर्बिट्रेज का भी, मतलब थोड़ा ग्रोथ का चांस भी है और सेफ्टी का कुशन भी। तो शॉर्ट टर्म SWP के लिए ये फंड एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। चलो अब इस फंड की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मीराई एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड 17 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। अभी इस फंड का AUM लगभग 1574 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है, सिर्फ 0.37%, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। हाँ, एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के 90 डेज के अंदर अंदर 15% से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपको 1% एग्जिट लॉट देना पड़ेगा। अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जुलाई 2025 में इस फंड का AUM 1574 करोड़ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट 5 मंथ से AUM कॉन्टिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड में लगातार इंक्रीज हो रहा है। फंड मैनेज कर रहे हैं टोटल 4 मैनेजर्स। डेट पोर्शन संभालते हैं महेंद्र जाजू जी और इक्विटी का हिस्सा संभालते हैं बाकी के 3 बचे हुए मैनेजर्स। अब फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो ये अपना पैसा 3 जगह इन्वेस्ट करता है, इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेट्स में। इक्विटी में लगभग 20 से 45% एलोकेशन होता है, जहां स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ वाली कंपनीज को चूज किया जाता है। साथ ही कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। उसके बाद अराउंड 20 to 70% एलोकेशन आर्बिट्रेज का होता है, जो मार्केट के कैश और डेरिवेटिव्स के बीच प्राइस डिफरेंस पकड़कर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री टाइप रिटर्न देता है और वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। एंड देन अराउंड 10 to 35% अमाउंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी, एक्रूअल बेस्ड रिटर्न्स देते हैं। सिंपल शब्दों में ये फंड एक बैलेंस बनाता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कम वॉलेटिलिटी का। अब पोर्टफोलियो पर आते हैं। इस फंड का अराउंड 66% एलोकेशन इक्विटी में, 23% डेट में और 10% कैश में है। टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज सिर्फ 21% है और सेक्टर एलोकेशन भी डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज का है 22%, फिर कंज्यूमर साइक्लिकल का 8%। बाकी सेक्टर्स का एलोकेशन भी आप यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। डेट साइड पे इन्वेस्टमेंट मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और AAA रेटेड बॉन्ड्स में है, जो सेफ्टी की तरफ पॉइंट करता है। तो यहाँ पर भी फंड पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, फंड का टर्नओवर रेशियो 421% है, जो कैटेगरी एवरेज से आधा है। मतलब फंड बार बार स्टॉक्स को बाय और सेल नहीं करता, बल्कि अपने पिक्स पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट रखता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्कुल उसकी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड है, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी प्लस डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं रिटर्न्स की।
पिछले 5 साल में फंड ने 12.76% CAGR और पिछले 3 साल में 11.86% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी, जो हमें रोलिंग रिटर्न से समझ आती है। इसके लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 2 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल करके देखा है। एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो 13.51% के आसपास रहे हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 8.12% थी। मतलब फंड ने शॉर्ट टर्म में भी कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म किया है। बुल मार्केट में फंड ने मैक्सिमम 26.82% तक रिटर्न्स दिए हैं, जो अगेन कैटेगरी से काफी ऊपर है, और मिनिमम रिटर्न्स भी सिर्फ 5.86% तक गए हैं। यानी अगर आपने कभी भी इस फंड में लोन से लेकर अभी तक 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक भी बार नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते। 100% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है इस फंड की। रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा और क्लियर पिक्चर दिखाता है। अराउंड 35.94% ऑफ द टाइम्स फंड ने 15% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज ने इतने अच्छे रिटर्न सिर्फ 1.64% ऑफ द टाइम्स ही दिए हैं, और 32.18% ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स 10 से 15% की रेंज में आए हैं, जो अगेन कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर फंड की परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर रही है, और सबसे बड़ी बात, इसने शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रखी है। अब एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि SWP इस फंड में कैसे काम करता है। मान लो आप दिसंबर 2019 में रिटायर हुए और आपने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में से 50 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए। फिर आपने डिसाइड किया कि जनवरी 2020 से हर महीने 30,000 रुपए आप विड्रॉ करोगे अपने खर्चों के लिए, यानी एक तरह से पेंशन की तरह SWP स्टार्ट कर दिया। मतलब हर महीने की 10 तारीख को 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आते रहे और बाकी बचा पैसा फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहा। अब 5 साल के अंदर अंदर आपने टोटल 18 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आज के दिन आपके पास फंड में 66,28,000 का कॉर्पस बचा हुआ है। और अगर रिटर्न्स के एंगल से देखें तो इस फंड ने आपको 13.02% CAGR के रिटर्न्स दिए। यानी कि एक तरफ तो आपको रेगुलर मंथली इनकम मिली और दूसरी तरफ आपका पैसा भी और ग्रो हो गया। मैंने इस कैटेगरी का फंड इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन मार्केट और इकोनॉमी कंडीशंस के हिसाब से होता है। इस वजह से मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस कैटेगरी का फंड एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ग्रोथ की पोटेंशियल भी और रिस्क का सही से मैनेजमेंट भी। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। अभी इसका AUM अराउंड 1,01,773 करोड़ है, जो कि इसका साइज और पॉपुलैरिटी को दिखाता है। एक्सपेंस रेशियो है 0.74%, जो कि अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी रीजनेबल है। इस फंड में लॉक इन पीरियड 0 है, मतलब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर 15% से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया तो उस पे 1% एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड की फंड मैनेजर्स की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। टोटल 6 फंड मैनेजर्स हैं। मिस्टर अनिल बांबोले फिक्स्ड इनकम पोर्शन हैंडल करते हैं, मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर श्रीनिवासन और मिस नंदिता इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। मिस्टर ध्रुव फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। तो मतलब ये फंड एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैनेज हो रहा है, जिसमें हर सेगमेंट के लिए एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट फंड मैनेजर। अब बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। ये एक हाइब्रिड फंड है जो मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट के प्रोपोर्शन को चेंज करता रहता है। जब मार्केट महंगी लगती है तो इक्विटी को कम कर देता है और डेट में अपना अमाउंट बढ़ा देता है ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके, और जब मार्केट सस्ती लगती है तो इक्विटी पोर्शन को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा ग्रोथ मिले पोर्टफोलियो में। तो सिंपल सी बात है, ये फंड मार्केट के मूड के हिसाब से अपने गियर बदलता है ताकि लॉन्ग टर्म में रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स भी अच्छे मिले। इस फंड का एलोकेशन देखें तो 61.75% इक्विटी, 27.26% डेट और बाकी कैश होल्डिंग्स में है। टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज सिर्फ 21.13% है, जो डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज का है 21.59%। उसके बाद इंडस्ट्रियल्स में है 8.06%। बाकी सेक्टर्स का एलोकेशन भी आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख सकते हो वीडियो को पॉज कर। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 149.59% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 476.51% है। मतलब
फंड मैनेजर बार बार बाय सेल नहीं करते, बल्कि अपने पिक्स पर ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इस फंड के रिटर्न्स देखते हैं। पिछले 5 सालों में फंड ने 175% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, मतलब पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया। उसके अलावा लास्ट 3 इयर्स में भी 70% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। देन ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 इयर्स में 22.44% CAGR रहा है, जो काफी अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए है इस फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी को चेक करना, जो हमें रोलिंग रिटर्न्स से पता लगती है। इसके लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 5 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फंड में इसके लोन से लेकर अभी तक कभी भी 5 साल के टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते, और इन रिटर्न्स को मैंने कैटेगरी से भी कंपेयर किया है। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 15.22% रहे हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज सिर्फ 7.04% है, यानी कि फंड ने अपनी कैटेगरी से डबल रिटर्न्स दिए हैं। बुल मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न्स 29.77% तक गए हैं, जबकि कैटेगरी का हाई सिर्फ 14.37% था। बियर मार्केट में भी फंड के मिनिमम रिटर्न्स 1.42% पॉजिटिव रहे, जबकि कैटेगरी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इस फंड ने आपको एक भी बार नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। 100% ऑफ द टाइम्स पैसा पॉजिटिव ही ग्रो हुआ। रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 17.53% ऑफ द टाइम्स फंड ने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, और 32.08% ऑफ द टाइम्स 15 से 20% के बीच में, जबकि कैटेगरी कभी भी 15% से ऊपर नहीं गई। यानी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दोनों तरफ से फंड क्लियरली अपनी कैटेगरी को बीट करता है। अब एक बार ना मैं आपको इस फंड की SWP कैलकुलेशंस दिखाती हूँ। मान लो आपने अगस्त 2015 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस फंड में और डिसाइड किया कि अगले 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करोगे SWP के थ्रू। अब इस ड्यूरेशन में आपने टोटल 12 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, और फिर भी 10 साल के एंड में आपके पास 9,52,000 का कॉर्पस बचा हुआ है। मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने 12 लाख रुपए निकाल भी लिए, और लगभग फिर भी उतना ही कैपिटल आपका अभी तक सेफ है। फंड का CAGR रिटर्न्स यहाँ पर 12.52% पर ईयर रहा है। सिंपल शब्दों में मंथली इनकम भी मिली और कैपिटल भी प्रिजर्व हुआ। तो ये था HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एनालिसिस, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं SWP के लिए। अब आता है हमारा थर्ड और लास्ट फंड, जो स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, यानी उन लोगों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज्यादा का है। तो यहाँ मैंने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड सिलेक्ट किया है। इस फंड को चूज करने का सिंपल सा रीजन ये है कि एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग है और साथ ही थोड़ा डेट एलोकेशन भी है। मतलब एक तरफ आपको इक्विटी के थ्रू लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ डेट के थ्रू स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। अभी फंड का AUM है 44,605 करोड़, जो इस फंड की पॉपुलैरिटी को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस फंड पर कितना ट्रस्ट है। एक्सपेंस रेशियो भी रीजनेबल है, 0.96%। इस फंड में लॉक इन पीरियड 0 है, यानी कि आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर अंदर 30% से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फंड को मैनेज करते हैं टोटल 7 मैनेजर्स। इक्विटी पोर्शन को शंकरन नरेन और मितुल कालावाड़िया देखते हैं, और बाकी बचे हुए 5 मैनेजर्स डेट पोर्शन को संभालते हैं। अब बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो, ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जो इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको रेगुलर करंट इनकम देना और साथ ही लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन देना। मतलब एक तरफ स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ ग्रोथ। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फंड का 77.34% एलोकेशन इक्विटी में, 14.87% डेट में और बाकी का 7.79% कैश होल्डिंग्स में है। टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज लगभग 25.63% है, जो एक बैलेंस्ड एक्सपोजर दिखाता है। सेक्टर एलोकेशन में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का पोर्शन है 20.33%, उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल का 12.75%। बाकी सेक्टर्स का एलोकेशन भी वेल स्प्रेड है। आप वीडियो पॉज करके एक बार ये डेटा अच्छे से देख सकते हो। तो कुल मिलाकर पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और किसी एक सेक्टर पर ओवर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें
तो वो है सिर्फ 31%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 138.76%। मतलब फंड मैनेजर स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ होल्ड करता है। यानी कि फंड का पोर्टफोलियो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल अलाइंड है। ग्रोथ के लिए इक्विटी, स्टेबिलिटी के लिए डेट और डिसिप्लिन के लिए लो टर्नओवर रेशियो। अब रिटर्न्स पर आते हैं। पिछले 5 सालों में फंड ने 24.43% का CAGR दिया है और पिछले 3 सालों में 20.07% का। मतलब अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो पैसा लगभग 3 गुना हो चुका होता। और खास बात यह है कि हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, फंड ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अब बात आती है फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी की। इसके लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 5 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने ज्यादा लिया है क्योंकि हम इस फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं और इसका रिजल्ट इंप्रेसिव है। फंड का एवरेज रिटर्न 16.52% रहा, जो कैटेगरी से काफी ऊपर है। बुल मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न्स 30.79% तक गए हैं। मतलब राइजिंग मार्केट में भी कैटेगरी से 10% ज्यादा। बियर मार्केट में भी फंड ने अच्छी प्रोटेक्शन दी है। मिनिमम रिटर्न्स 2.66% तक गए हैं, जबकि कैटेगरी का मिनिमम -4.24% रहा। और सबसे खास बात, इतने लंबे टाइम में भी फंड ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। 100% ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स पॉजिटिव रहे। इसके अलावा 24% ऑफ द टाइम्स फंड ने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए और 38% ऑफ द टाइम्स 15 से 20% के बीच में। ओवरऑल 82% ऑफ द टाइम्स इसने 12% से ऊपर का रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी मोस्टली 8 से 15% की रेंज में ही अटकी रही। मतलब कंसिस्टेंसी के केस में ये फंड अपनी कैटेगरी को क्लियरली बीट करता है। अब एक बार ना मैं आपको इस फंड की SWP कैलकुलेशंस दिखाती हूँ। अगर आपने इस फंड में लॉन्च के टाइम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और 12 साल तक हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ किए होते तो आज तक आप 14,40,000 रुपए विड्रॉ कर चुके होते और फिर भी आपके पास 34,46,000 का कॉर्पस बचा होता। मतलब निकाल भी रहे हो और पैसा ग्रो भी हो रहा है। ऑन एन एवरेज रिटर्न्स 19.6% के रहे, जो रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस में भी हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म में फंड कंसिस्टेंटली 15 से 20% की रेंज में रिटर्न्स दे रहा है। तो ये था ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का एनालिसिस, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए SWP के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने SWP के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से 3 फंड्स का कंप्लीट एनालिसिस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.